Guys. What a match it was today. What a match. Beautiful match between in the group of death between AC Milan and Paris Saint-Germain. Obviously, AC Milan won 2-1. Okay, brilliant play by them. Kudos to Ruben Loftus-Cheek, Rafael Leao, Oliver Giroud, Theo Hernandez, Mike Magnan. Pronunciation might be here there, but yeah. टुडे आज जो एसी मिलान खेली ना, मतलब एक टीम की तरह खेली, एक यूनिट थी. ठीक है, मेरे को कोई भी उसमें ऑफ नहीं लगा. लाइक पुलिसिच वॉज सपोर्टिंग रूबन लॉफ्टस चीक के साथ सामने से रन जीरूड बना रहा था. उसके बाद राफेल लियाओ. मतलब आज के मैच से पहले मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी ना, लाइक 1:15 पे एक मैच ख़त्म हुआ बारसा और शाख्तार का, उसकी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी होगी, तो वो आप जाके ज़रूर देखिएगा. और उसके बाद मैंने 1:30 पे स्विच ऑन किया. आई थॉट एम्पापे विल बी द क्लास. एम्पापे विल बी लाइक जैसे वर्ल्ड कप में था ना, आई एम हिम, वो प्लेयर वैसे निकल के आएगा और अपनी क्लास दिखाएगा. बट एम्पापे नहीं था आज एक और लेफ्ट फिंगर चमका. फाइनेस्ट टॉप 3 लेफ्ट फिंगर्स में से जो अभी है वर्ल्ड में, राफेल लियाओ. क्या गेम खेल रहा है. लाइक बंदा डिफेंस से आके जो बॉल भगा के गया है. हकीमी, मार्किन्योस, स्क्रीनिकार, सबकी मारी है बंदे ने, सबकी मारी है. कोई टिक नहीं पाया उसके सामने. लाइक मजबूरन फाउल करना पड़ रहा था. इन दी एंड वो हल्का सा इंजर्ड कह लो स्क्रीनिकार के फाउल से हुआ, क्योंकि वो फिर से एक और गोल के लिए ले गया था. 3-1 भी हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं होती. स्क्रीनिकार वॉज प्लेइंग सो स्क्रीनिकार कह रहा, सॉरी, राफेल लियाओ वॉज प्लेइंग सो ब्यूटीफुल गाइस, सो ब्यूटीफुल. और उसके साथ में ओलिवर जिरूड का जो सेकंड गोल मारा, लाइक इट वाज लियाओ हु केप्ट इट ऑन. ओके, पहले लियाओ का फाउल हो गया था तो लियाओ वहाँ पे गिर गया. उसने हकीमी भी डाउन था. बट दैट पास फ्रॉम थियो हर्नांडेज एंड व्हाट अ लवली फिनिश फ्रॉम ओलिवर जिरूड गाइस. व्हाट अ लवली फिनिश. लाइक स्क्रीनिकार कूदा था अभी सोचो, बट स्क्रीनिकार लेट हुआ, उसके ऊपर से निकला जिरूड एंड व्हाट अ गोल. परफॉर्मेंसेस बात करूँगा पीएसजी की. शुरू के 20 मिनट्स पीएसजी वॉज लाइक एसी मिलान कुछ नहीं है. इट वॉज लाइक कि जैसे एसी मिलान अभी तक ग्रुप ऑफ डेथ में परफॉर्म कर रही थी वैसे ही परफॉर्म करेगी एंड पीएसजी आज फिर से जीत जाएगी. जैसे लास्ट टाइम वो 3-0 या ऐसे कुछ जीती थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. करेक्ट स्कोर बताऊँ आपको तो यस 3-0 लास्ट टाइम जीती थी एसी मिलान से. बट इस बार नहीं, इस बार 2-1 मिलान. 20 मिनट्स तक पीएसजी का गेम, उसके बाद पूरी मिलान. जैसे ही 2-1 हुआ उसके बाद जो डिफेंस में स्विच किया मिलान ने, लाइक कुछ नहीं था पीएसजी के पास ऑप्शन. बात करूँ पीएसजी की प्लेयर्स की, सबसे पहले बात करते हैं डोनारूमा की. डोनारूमा इज़ ओवररेटेड करेंटली अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, आप बोलोगे कैसे ये वो. आफ्टर द यूरोज जब से वो पीएसजी में मूव किया है, जस्ट चेक आउट हाउ मच नंबर ऑफ क्लीन शीट्स उसने रखी हैं. मार्किन्योस इज़ ओवररेटेड. ठीक है, या मे बी वो पर्सनल स्किल्स में, लाइक पर्सनली डिफेंडिंग में बहुत अच्छे होंगे, बट एज अ डिफेंस, पूरा जो डिफेंस है पेरिस सेंट जर्मन का वो बहुत ही वाहियात है. ठीक है, भले उसमें कितने बड़े नाम के ना, लूकास हर्नांडेज, स्क्रीनिकार, हकीमी, मार्किन्योस, डोनारूमा. माई पॉइंट इज सिंपल एज दैट. ठीक है, आप जस्ट ये चेक करो उन्होंने कितनी क्लीन शीट्स रखी हैं. जब मेसी था तब भी मेरे को ये डर था कि इनका डिफेंस अच्छा नहीं है, बिकॉज क्लीन शीट्स नहीं रखते. भले ही पीएसजी 5 गोल मारेगी, 6 गोल मारेगी, पर वो मिनिमम 1 या 2 गोल कंसीड करेगी. और मेरे को नहीं समझ में नहीं आया कि अभी तक मैनेजर ने क्यों नहीं कोशिश की कि क्लीन शीट रखने की कोशिश की जाए. लाइक 5-2 में खुश नहीं होना चाहिए, इट शुड बी 5-0. क्लीन शीट्स रखने की कोशिश की जानी चाहिए. 5-2 से अच्छा मैं 1-0 जीतना प्रेफर करूँगा, क्योंकि क्लीन शीट इज़ अ क्लीन शीट. डिफेंस को बूस्टअप करता है, पर डिफेंस और स्ट्रॉन्ग रहता है. पेरिस का डिफेंस सॉर्टेड नहीं है. डोनारूमा की परफॉर्मेंसेज में ड्रॉप है, यह हम सब जानते हैं. आफ्टर द यूरोज जब डोनारूमा इतना हाइप हुआ था कि नेक्स्ट बुफॉन ये वो, सॉरी करेंटली नेक्स्ट बुफॉन भी नहीं हो, टॉप 5 वर्ल्ड कीपर के उसमें भी नहीं आता है. ठीक है, नहीं आता है. लेजिडली डोनारूमा हैज़ डाउनग्रेडेड. ठीक है, मार्किन्योस हाँ कॉर्नर्स के अंदर अटैक करने में अच्छा है, सिंगल डिफेंडेड करने में अच्छा होगा, एज अ टीम नहीं. स्क्रीनिकार ब्रिलियंट गोल एंड असिस्ट वॉज बाय मार्किन्योस, बट डिफेंस में सेकंड गोल वाज काइंड ऑफ हिज मिस्टेक. ठीक है, जहाँ पे उसने जिरूड लेट हो गया वो जिरूड को कवर करने में. लुकास हर्नांडेज इतना कुछ गेम में दिखाई नहीं दिया. हकीमी ट्राइड वेरी वेल. ठीक है, हकीमी वॉज ट्राइंग टू प्ले वेरी वेल. ठीक है, बट इतना लिंकअप वो बाकी किसी से नहीं कर पाया. सेम गोज़ फॉर ज़ाइर एम्बरी. वॉट अ टैलेंट, अच्छा टैलेंट, पर पीएसजी में सिंगल टैलेंट्स बहुत है. वही बात है, अभी तक लुइस ऑनरिक भी ढंग से उन्हें कनेक्ट करने की जो ज़रूरत है वो नहीं है. मे बी लुइस ऑनरिक को और टाइम चाहिए होगा उसके लिए, जो शायद पीएसजी वाले ना दें. बट
दे नीड टाइम, क्योंकि वो टीम अभी एक टीम की तरह क्लिक नहीं कर पाई है। दे आर नो टीम अटैक्स, दे आर सिंगल अटैक्स। ठीक है। उसके बाद सबसे वाहियात जो प्लेयर था आज PSG के लिए, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में उसके बाद उसे सब्सिट्यूट कर दिया था 10-15 मिनट के अंदर ही, सेकंड हाफ के अंदर, दैट वाज मैनुअल उगार्टे। आई डोंट नो क्यों खेल रहा था बंदा, ऐसा लग भी नहीं रहा था उसका खेलने का मन है, इंजर्ड था और फिर भी खेल रहा था, क्या था। बहुत बकवास खेला, एकदम टट्टी खेला है वो। ठीक है। उस बंदे को जाके ना अपनी शक्ल नहीं दिखानी चाहिए PSG के ड्रेसिंग रूम में, बहुत ही वाहियात खेल रहा था वो। ठीक है। विटीनिया ट्राई टू डू समथिंग्स बट नथिंग हैपेंड फॉर हिम। एम्पापे एम्पापे इज़ अ ग्रेट प्लेयर। ठीक है। आज का भी गेम देखोगे, हाँ उसने ट्राई किया ये वो, बट हम एम्पापे को ना गोट मानते हैं, लाइक नॉट गोट, फ्यूचर गोट मैं बोलूँगा। इट्स एम्पापे एंड हालैंड। ठीक है। हालैंड को मान लेता हम गोल स्कोरर है। ठीक है। हम कई बार कहते हैं नहीं एम्पापे इसलिए बेटर है क्योंकि वो प्ले मेकर है, एंड हालैंड इज़ अ गोल स्कोरर। ना ही एम्पापे ने आज कोई ड्रिबल्स की, ना ही कोई बढ़िया पासिस, ना ही कुछ गेम नहीं बनाया उस बंदे ने। वो कहाँ है एम्पापे जो हमने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा था? वो एम्पापे कहाँ है जिसे हम समझते हैं कि हाँ ही इज़ हिम। आज उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, उसने नहीं ली। रांडल कोलोमुआनी गेम में था ही नहीं। उस्मान डेम्बेले, गाइस आई एम अ बारसा फैन। क्या होने वाला, लाइक जितना मैं खुश हूँ ना, उस बंदे ने अभी तक गोल नहीं मारा PSG के लिए। एक एक बारसा फैन खुश होगा। ठीक है। हमने उसको ट्रस्ट किया था, शावी ट्रस्टेड हिम कि वो खेले बढ़िया करे। शावी उसकी फॉर्म वापस लेके आया, उसने धोखा दिया और अब उसका कट ही रहा है। जब से मेरे ख्याल से 14 या 15 मैचेस हो गए हैं PSG के लिए, उसने एक भी गोल नहीं मारा और मेरे ख्याल से असिस्ट भी नहीं है उसकी। ठीक है। सो क्रॉस बार को हिट किया था उसने आज 1 या 2 बार, शॉट्स की कोशिश की पर हक दिया, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ अ स्नेक, सांप है साला, दूर रहो उससे, बकवास प्लेयर। अब उसके बाद बात करते हैं हम AC मिलान की, द टीम दैट प्लेड सो वेल। 2-1 के बाद ना जो 9 जने जब डिफेंड करने आए ना एकदम एंड में, 9 जने डिफेंस कर रहे थे एकदम AC मिलान के बॉक्स में और वॉरियर्स की तरह खड़े थे। दे वर लाइक फकिंग वॉरियर्स गाइस। जाने नहीं देंगे। सोचो एम्पापे, गोनकालो रामस, कैंगलिंग कैंगली एंड ऑल्सो उस्मान डेम्बेले, सब ट्राई कर रहे हैं अटैक करने की, कोई अटैक ही नहीं कर पा रहा। जाई एमरी एंड में आपका लेफ्ट बैक चला गया था, कहीं से भी मौका नहीं बना है। मेगनान वॉज वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया है उसने, कीपिंग बहुत ही ब्रिलियंट किया है उसने। ठीक है। टोमोरी ने एम्पापे को पॉकेट करके रखा, टोमोरी एंड कैलाबेरिया। कैलाबेरिया प्लेड वेरी वेल बट टोमोरी एक्चुअली प्लेड विद मेंटालिटी ऑफ एम्पापे। उसने इनफैक्ट मैच में भी एम्पापे को देख के साइन किया कि दिस इज़ माई मेंटालिटी, पूरी टीम को दिखा रहा था कि मेंटालिटी ऑन रखो। एम्पापे एक्चुअल में बॉल लेके जा रहा था, डी के अंदर था, उसने बॉल खेलनी कोशिश की बट टोमोरी ने उसे ब्लॉक कर दिया और बॉल आउट चली गई। एंड एम्पापे रोता रह गया एंड टोमोरी वॉज लाइक माई फकिंग मेंटालिटी, दिस इज़ माई मेंटालिटी, दिस इज़ AC मिलान, अ क्लब दैट हैज़ अ हिस्ट्री, दैट हैज़ अ परफेक्ट स्पोर्टिंग मॉडल, दैट हैज़ अ फ्यूचर, नॉट लाइक PSG जिधर पैसे ही पैसे हैं। AC मिलान इज स्मार्ट गाइज, स्मार्ट। करंटली थर्ड पे है, थोड़ी फॉर्म में कहूँगा डाउन चल रही है, आई एक्सपेक्ट देम टू बी top 2। ठीक है। बट थर्ड पे ओनली 6 पॉइंट्स बिहाइंड इंटर मिलान, सो आई होप दे गो वेल। एंड उसके अलावा मैं PSG की बात करूँ, PSG तो बर्बाद ही चल रही है गाइस। लीग एक ऐसी लीग जो कि काफ़ी वीक लीग समझी जाती है। ठीक है। करंटली वो उसमें सेकंड पोजीशन पे 1 पॉइंट डाउन आफ्टर spending so much like on Randall Colomuani, I guess spent 60 million, 80 million on Goncalo Ramos, 50 million for Usman Dembele, and spend on Ugarte also. I guess Ugarte was for 40 million. Skriniar and Lucas Hernandez, I guess, was free transfers. Kang Lee was also something 20-30 million, and same goes for Bradley Barcola. After spending so much, they still are not on the top of the Champions League group. They are still not top of in the league. कर क्या रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। दे हैव अ ग्रेट मैनेजर, सिंगल प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, टीम क्लिक नहीं कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है PSG के लिए। सब कुछ गलत जो जा सकता है वो जा चुका है। मेसी छोड़ गया, नेमार छोड़ गया। ठीक है। इट्स अ इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट एक्चुअल में वो आने वाले प्लेयर्स को इम्पैक्ट दिखाता है कि PSG एक कैसी टीम है। जब आप मेसी को, नेमार को, लीव मेसी, ओके हम मानते हैं मेसी गोट है, बट हाँ मेसी PSG के लिए उतना परफॉर्म नहीं किया। लेट्स टॉक अबाउट नेमार। आप सबको याद हो 2020 चैम्पियंस लीग, पूरा राउंड ले लो आप, पूरा शुरू पहले डे से लेके फाइनल्स तक जो पेरिस सैंट जर्मन का था, नेमार वॉज लाइक आई एम नेमार, आई एम द थर्ड बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन, मैं पेरिस को कैरी करूँगा नो मैटर वॉट। ही कैरिड इट ब्रिलियंटली, कैरिड इट टू द फाइनल्स। फाइनल्स के बाद वो नहीं जीत पाया, देयर वर सम मिसेस फ्रॉम एम्बापे एंड ऑल दैट।
उस सब के बारे में बात नहीं करेंगे, बट नेमार गेव हिज सोल टू द क्लब. माई पॉइंट इज़ दैट ही इज़ एंड वॉज अ क्लब लेजेंड फॉर मी फॉर PSG. ओके, PSG राउंड ऑफ 16 तक नहीं पहुंच पा रही थी, राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं लेके जा पा रही थी. वो बंदा लेके गया, फाइनल्स तक लेके गया. इट वॉज नेमार गाइज. टीम की मेंटालिटी अब रखी, सब कुछ अब रखा. सेकेंड सीज़न में भी जब उसके फाइनल्स को हारने के बाद सेकेंड में जब उनका क्वार्टर फाइनल्स का मैच था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उन्होंने बायरन म्यूनिक को हराया. एंड इट वॉज नेमार एंड एंगल डी मरिया सेलिब्रेटिंग इन फ्रंट ऑफ जोशुआ किमिच टू शो हिम द मेंटालिटी, शो हिम द लेवल्स. उसके बाद जाके मैन सिटी के साथ जब सेमीफाइनल्स हुआ तो एक ही बंदा था जो कि कोशिश कर रहा था, दैट वॉज नेमार जूनियर. और उसको भी अगर आप ऐसे ट्रीट करते हो ना, it speaks a lot about the club, speaks a lot about their fans, speaks a lot about their mentality. Not a good impression, not a good team. कोई पैरिस का सपोर्टर है, भाड़ में जाओ, नहीं सपोर्ट करना चाहिए तुम्हें पैरिस को, ठीक है. पैरिस एक ऐसी टीम है ना, मैं इसके बाद मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, बस एक स्टेटमेंट लास्ट, क्योंकि मैच तो सारा कवर हो ही चुका है. पैरिस एक ऐसी टीम है जहाँ पे मैड्रिड और बार्सिलोना सेम यूनिटी में आके हेट करते हैं. आप सोचो, मैड्रिड और बार्सा के फैंस जिनमें इतनी हेट्रेड है, वो साथ में आके पैरिस को हेट करते हैं. बिकॉज इट्स अ शिट टीम. मेंटालिटी नहीं है उनके पास कुछ ढंग का है ही नहीं. इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो.